जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने प्रश्नावली 8D त्रिकोणमिति पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों को सिद्ध करना था। सिद्ध करना यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड को प्रूफ करना था, जिसमें हम लोगों ने शायद 18 प्रश्नों को कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 19 नंबर प्रश्न से करना स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग प्रश्नावली डी को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट और लाइक ज़रूर किया करिए वीडियो, जिससे ये पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर स्पीड स्लो करिए या फास्ट करिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखना चालू करते हैं प्रश्न संख्या 19। अगर आप मनोहरे पढ़ लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी कवर हो जाता है। ठीक, देखिए प्रश्न संख्या 19 दिया क्या है। 19 नंबर में दिया है यहाँ साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा बराबर टैन थीटा ये लाना है। चलिए अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे क्या, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, माने बाएं पक्ष को लेने पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जैसे ही आप बायां पक्ष लेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। यहाँ से देखिए साइन थीटा ऊपर से कॉमन कर लेंगे तो साइन थीटा कॉमन आएगा। देखिए कुछ नहीं किया, ऊपर जैसे था उसको यहाँ लिखा गया है। साइन यहाँ भी है, एक साइन को हम कॉमन करेंगे तो साइन थीटा कॉमन हो जाएगा बच्चों। यहाँ से साइन कॉमन हुआ है, एक बचेगा माइनस यहाँ 2 रहेगा, एक साइन कॉमन हुआ है 3 था, अब 2 बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। यहाँ कास थीटा यहाँ है, कास क्यूब थीटा यहाँ है, कास थीटा हम लोग कॉमन कर लेंगे और जैसे ही कास थीटा कॉमन करेंगे यहाँ हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ 3 था, एक आपने बाहर कर लिया है, 2 बचेगा। और यहाँ 1 था और इसको बाहर कर लिया है तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1। ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, साइन बटे कास है, देखिए 2 को 2 रखेंगे, 1 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। देखिए तो साइन थीटा और कोष्टक में 1 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा। और यहाँ 2 का स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखिए और यहाँ माइनस और 1 की जगह पे बच्चों पुट कर दीजिए। 1 की जगह पे कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये इतना पुट कर दीजिए। अब जब लिखेंगे तो यहाँ साइन थीटा, ये ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा से देखिए कास स्क्वायर थीटा ऊपर बच जाएगा और 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक, और बटे कास थीटा ऐसे ही रहेगा, यहाँ 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस अंदर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कास स्क्वायर थीटा, माइनस अंदर गया तो माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये 2 का स्क्वायर थीटा में से कास स्क्वायर थीटा माइनस कर देंगे तो बचेगा ऊपर साइन थीटा रहेगा, ब्रैकेट में कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा
2 का स्क्वायर थीटा में से का स्क्वायर थीटा जाएगा तो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर नीचे वैल्यू सेम हो गया, कट जाएगा, यहाँ बचेगा साइन बटे कास, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा। और साइन थीटा बटे कास थीटा को हमने स्टार लगाया है, कई बार बता दिया है कि क्या होगा, tan थीटा। यही आपको प्रूफ करना है बच्चों, हमने प्रूफ कर लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 20। ये सिंपल था, इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। हम इसको साइन स्क्वायर थीटा को बदल सकते थे, क्या कर देते 1 माइनस का स्क्वायर थीटा, तब भी आ जाता, ठीक। लेकिन ये वाला तरीका थोड़ा ठीक ठाक रहा। एक के स्थान पे हमने पुट क्या किया है, ये जहाँ एक है बच्चों, एक की जगह पे हमने रख दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ये याद करके रखिएगा, जहाँ यहाँ एक था इसको रख दिया है, और यहाँ एक था इसको रख दिया है, ठीक। ये था प्रश्न संख्या 19, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 20। चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 20। और प्रश्न संख्या 20 में क्या कहा है, इसको भी ध्यान से समझिए। ये 19 नंबर कंप्लीट हुआ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 20। देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 20 जो है, ये 20 नंबर कह रहा है कोसेक ए माइनस साइन ए, अगले ब्रैकेट में सेक ए माइनस कास ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। ये देखिए, ये वाला प्रश्न बच्चों आपको यहाँ एक चीज़ सीखने को मिलेगा। हम डायरेक्ट इससे माने लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्ट राइट हैंड साइड नहीं ला सकते हैं। ये आप जब हल करते रहेंगे धीरे धीरे आप भी जान जाएंगे बच्चों। इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप भी समझ जाएंगे कि हमको इसको दोनों पक्षों को हल करना है। आप एक काम ज़रूर करिए, मैथ्स बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं है। बार बार एक ही सवाल को आप लगाइए, तब आपको समझ में आएगा कि इस प्रश्न का और क्या क्या तरीका हो सकता है, ठीक। तो चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी कौन सा पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष जब हम लेंगे तो यहाँ बाएं पक्ष में है क्या दिया है, कोसेक ए माइनस साइन ए, अगले ब्रैकेट में बच्चों सेक ए माइनस कास ए, ठीक। और आपको पता है कि कोसेक ए को हम लिख सकते हैं, कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन, क्योंकि कोसेक का जस्ट उल्टा होता है साइन। और सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/कास, क्योंकि सेक का जस्ट उल्टा होता है कास। ये आपको पता है, नहीं पता तो लाल बटे कक्का देख लीजिए, लाल बटे कक्का, यानी लाल बटे कक्का में आपने देखा था ये वाला मान जो था, ऊपर था साइन नीचे था कोसेक, यहाँ ऊपर है कास नीचे है सेक, और यहाँ ऊपर था टैन नीचे है कॉट, ठीक। ये देखिए साइन का जस्ट उल्टा कोसेक और कास का जस्ट उल्टा सेक, तो वही तो लिखे हैं, कोसेक का जस्ट उल्टा, कोसेक का जस्ट उल्टा साइन और सेक का जस्ट उल्टा कास। बस इतना याद कर लीजिए, आपका सब कुछ याद हो जाएगा। तो कोसेक को हम लिखेंगे क्या, 1/साइन ए माइनस साइन ए, ठीक। और यहाँ सेक ए को हम लिख देंगे 1/कास ए, 1/कास ए और माइनस कास ए। ये साइन का गुणा साइन में करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटे में साइन ए, आगे इनटू यहाँ करेंगे कास का गुणा कास में तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए
और बटे कास ए, ठीक। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कास स्क्वायर ए इधर हम मिटा रहे हैं बच्चों। इसको देखिए, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिए। हम साइन स्क्वायर, हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसी सूत्र का उपयोग करके साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस कास स्क्वायर लिखा जा सकता है और कास स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ये कुछ नहीं किए हैं, आपको ये सूत्र पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा यहीं रखें तो कास यहाँ देखिए प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, और अगर कास को यहीं हम रखें, साइन प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में। बस यहाँ हम उपयोग कर देंगे, देखिए क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कास स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कास स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए, यानी यहाँ साइन स्क्वायर ए और बटे में कास ए, ठीक। साइन से एक साइन कैंसिल होगा, कास से एक कास, बच जाएगा ऊपर साइन ए इंटू कास ए, एक साइन बच जाएगा और एक कास बच जाएगा। ये आ जाएगा कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अगर यही राइट हैंड साइड आ गया बच्चों तो हम कह देंगे कि दिए गए प्रश्न का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग करते हैं इसका राइट हैंड साइड। ठीक, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये वाला टर्म अगर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आपको बता ही दिए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करने पे ये आया है। अब हम राइट हैंड साइड को प्रूफ कर लेते हैं, देखिए यही आता है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड को आपने जब प्रूफ किया बच्चों तो आया साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए लेफ्ट को इतने को प्रूफ करने पे क्या आया है, साइन ए इंटू कॉस ए, यही आया है लेफ्ट हैंड साइड। अभी आपने प्रूफ करके देख लिया, ये आया है लेफ्ट हैंड साइड। चलिए राइट हैंड साइड प्रूफ करिए, तो टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड, यहाँ एक चीज़ और सीखने को मिल गया कि कभी कभी एक ही तरफ हल करने से प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा, तो हमको दोनों तरफ को हल करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए दूसरे तरफ को हम हल कर रहे हैं, 1/tan ए प्लस काट ए। अब क्या करेंगे, स्टार कई बार लगाए हैं, tan ए की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कास ए, ठीक। ये स्टार लगा के कई बार लिखे हैं, इसको आप याद ही करना है, याद ही कर लीजिए, फिर स्टार लगा रहे हैं। और एक होता है कॉट ए, कॉट ए होता है कास ए बटे साइन ए, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पे भी स्टार लगा है। आप इन दोनों को बार बार जब तक याद नहीं होता याद करिए। देखिए हम करेंगे क्या, इसके स्थान पे पुट करेंगे, इसी के स्थान पे यहाँ से 1/tan ए को हम लिख देंगे साइन ए बटे कास ए। देखिए tan ए की जगह साइन ए बटे कास ए, बीच में है प्लस तो यहाँ लगाएंगे बीच में प्लस, और कॉट ए है तो कॉट ए को हम कास ए बटे साइन ए, कास ए बटे साइन ए, ठीक। इसका लसा लेंगे तो आ जाएगा साइन ए इंटू कास ए, ठीक। और ऊपर तो एक है ही, इसको रहने देंगे। साइन का गुणा साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और कास का गुणा कास में करेंगे तो कास स्क्वायर ए। ये नीचे से बच्चों जाएगा ऊपर तो हो जाएगा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। ये नीचे से गया ऊपर और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, और साइन ए स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो आ जाएगा कितना, साइन ए इंटू कास ए और बटे में 1, इसका मान कितना 1।
और यही देखिए प्रूफ करना था। ये आ गया कौन सा साइड, राइट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो गया, बराबर। ये था प्रश्न संख्या 20 का सॉल्यूशन। इसको उतारिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 21। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 21। 21 नंबर प्रश्न क्या दिया है, 21 नंबर का है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए का होल स्क्वायर बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर। ये ऐसे नहीं देखिए कंप्लीट का होल स्क्वायर दिया है, मतलब ही सेम है। एक का स्क्वायर करिए या कंप्लीट का स्क्वायर करिए, ये ऐसे है बराबर tan स्क्वायर ए। ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम यहाँ करते हैं। इसमें 3 प्रश्न दिया है, हम पहले इसको प्रूफ करते हैं। इसको लाएंगे ये वाला, फिर इसको हल कर देंगे ये वाला। तो पहले हम इसको लेते हैं। तो पहले पक्ष को लेने पर, इसको मान लीजिए पहला पक्ष, इसको दूसरा और तीसरा, तो पहले और दूसरे को हल करके हम यही ला देंगे। तो लेंगे फर्स्ट टर्म को, तो यानी 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। ये एक चीज़ आपको पता है कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो हम यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर ए बराबर 1 + ये माइनस है उस तरफ जाएगा क्या, 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक, ये इसी तरीके से हमको एक और सूत्र पता है, ये रटना ही है बच्चों आपको। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, और एक और है cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1। कोसेक स्क्वायर ए को ऐसे ही लिखेंगे, ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस, 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक, ये दोनों स्थान हम निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसको हम यहाँ आगे हल कर रहे हैं। 1 + tan स्क्वायर ए यानी 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए की जगह रख देंगे sec स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए यानी इसकी जगह पे हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। और आपको तीसरी बार बता रहे हैं कि सेक का जस्ट उल्टा होता है कास, तो 1/cos स्क्वायर ए, और कोसेक का जस्ट उल्टा होता है साइन, तो 1/sin स्क्वायर ए। देखिए सेक का उल्टा कास और कोसेक का उल्टा साइन, तो साइन नीचे से जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो sin स्क्वायर ए, और बटे में कौन, कास स्क्वायर ए। अब साइन बटे कास स्टार अभी लगाए थे tan, तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए। यही देखिए प्रूफ करना है। ये पहले टर्म को हमने प्रूफ कर दिया, ये पहला टर्म था। अभी दूसरे टर्म को भी हमको प्रूफ करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग दूसरे टर्म को भी प्रूफ कर लेते हैं। ठीक, उतार लिया होगा आपने। इसका दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है 1 - देखिए वहाँ दिया है। आपको ऐसा हो नहीं सकता कि जो हम बताएं और उसको पढ़ाए ना हो, हर चीज़ को आपको पता दिया गया है। आप अब ध्यान से देखिए, दूसरा टर्म क्या है, 1 - tan ए का क्या होल स्क्वायर बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर दिया है। ठीक, इसको लिखना चालू करिए, तो 1 का स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर ए स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 tan a बटे 1 + cot स्क्वायर ए माइनस, अगर ऐसे नहीं करेंगे तब भी ये प्रश्न आसान है।
इसको इसमें न बदल के बच्चों थोड़ा सा और आसान करना है, तो क्या करिए, इसको साइन कास में बदल दीजिए। याद करिए अभी आपको बताए थे, जब भी tan दे तो आपको स्टार लगा के लिखे थे कि tan को हम लिख सकते हैं साइन बटे कास, यानी हो जाएगा यहाँ 1 माइनस साइन ए बटे कास ए का होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर लगा दे रहे हैं नीचे, 1 माइनस काट ए को कास ए बटे साइन ए का क्या होल स्क्वायर। करिए अब आगे हम लोग करते हैं यहाँ, तो कास का गुणा 1 में करेंगे तो कास का गुणा 1 में कास ए माइनस साइन ए बटे कास ए, इसका क्या है होल स्क्वायर अपान साइन ए माइनस कास ए बटे साइन ए, इसका क्या होल स्क्वायर। ये अब इसको हम लोग आगे करते हैं, यहाँ से बच्चों यहाँ से करना चालू करते हैं। तो देखिए यहाँ कास ए, अब इसको पलटेंगे जब तो हो जाएगा, वर्क करिए तो कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कास ए बटे, इसके बटे में क्या है कास ए स्क्वायर ए, ठीक, और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कास ए, और इसके बटे में बच्चों आ जाएगा कितना साइन स्क्वायर ए। अब इसको ठीक से लिखेंगे तो देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये और ये पूरा वही सेम है, मिल रहा है तो कट गया। साइन नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए, तो साइन बटे कास को हम लिखते हैं tan, तो tan स्क्वायर ए। ये आ गया आपका आंसर। ये था प्रश्न संख्या 21 का दूसरे पार्ट का हल। तो प्रश्न संख्या 21 के दोनों पार्ट को हमने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 22, उतारिए तब। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 क्या दिया है, 23 नंबर में है बच्चों 1 अपान सेक ए माइनस tan ए माइनस 1 बटे कास ए बराबर 1 अपान कास ए माइनस 1 बटे सेक ए प्लस tan ए। ये प्रश्न भी बच्चों इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, अच्छा 22 नंबर हम लोगों ने नहीं लिखा, क्या 22 कर लीजिए तब 23 करिए। अच्छा 23 कर लेना है, अब लिख दिए हैं तो 22 नहीं लिखे, अभी 23 कर लेना तब 22 कर लेंगे बच्चों। देखिए अब ये प्रश्न ऐसा है जिसमें एक तरफ हल करके आप उत्तर नहीं ला सकते। इस प्रश्न में भी हमको दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे आप कैसे जान जाते हैं, तो बच्चों जब आप लगातार मेहनत आदमी को महान बनाता। आप कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन लगातार प्रैक्टिस अगर करेंगे तो जो लड़का तेज होगा उसको आप बीट कर सकते हैं, लेकिन लगातार होना चाहिए, आपका कंटिन्यूटी बनाए रखना है। तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए और लगातार इन सब प्रश्नों को बार बार लगाइए। जिस प्रश्न में आपको दिक्कत हो इस तरीके से पढ़ लीजिए उसको कि उल्टा और सीधा दोनों याद लिख लें आप, ठीक। तो इस प्रश्न को हम पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे फिर राइट हैंड साइड को। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दिया क्या है, 1 अपान सेक ए माइनस tan ए और फिर बीच में माइनस 1 अपान कास ए, ठीक। यहाँ लस लेंगे तो 1 बटे सेक ए को लिख देंगे 1 बटे कास ए और माइनस साइन ए बटे कास ए, ठीक। और यहाँ बीच में 1 अपान 1 माइनस कॉस ए,
अब क्या करेंगे, कास हो जाएगा लस और ये कास नीचे से चला जाएगा कहाँ, ऊपर। तो कास ए, देखिए फिर से लस ले ले रहे हैं तब ज़्यादा दिक्कत ना हो। दोनों जगह ऊपर तो एक है ही, नीचे यहाँ से देखिए हम लोग कास लस ले लेंगे। दोनों में लेंगे क्या, कास ए लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह कास ए है। तो यहाँ 1 की जगह 1 ही रहेगा और साइन की जगह साइन ही रह जाएगा, और -1 अपान कास ए। ठीक, अब इसको नीचे नहीं आएगा, कास जाएगा नीचे से कहाँ, ऊपर। तो हो जाएगा कास ए बटे यहाँ बच जाएगा 1 माइनस साइन ए और -1 अपान कास ए। यहाँ तक दिख रहा है बच्चों? ठीक, देखिए कुछ नहीं किए हैं, यहाँ हमने कास लस ले लिया तो कास लस हुआ। कास का गुणा, देखिए कास कास लस है तो ऊपर जो है जैसे 2 लस होता है तो ऊपर वाला मान वैसे ही उतार देते हैं। तो 1 की जगह 1 ही, साइन की जगह साइन ही, और कास नीचे से जाएगा ऊपर। कास का गुणा 1 में करेंगे तो कास ए बटे 1 माइनस साइन ए और -1 अपान कास ए। ठीक, अब इसको हम लोग यहाँ आगे करते हैं, यहाँ से कास ए और बटे, इसको लिखेंगे कास ए बटे 1 माइनस साइन ए। एक बार उतार ले रहे हैं इसको हम, -1 अपान कास ए। अब इसका हम लस लेंगे फिर से तो पूरा लस आ जाएगा। कौन आ जाएगा, कास ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, ये लस हो गया। अब जब लस हुआ बच्चों तो कास का गुणा कास में करेंगे, कास स्क्वायर ए माइनस ये यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन ए। ठीक, तो इसको लिखेंगे कास स्क्वायर ए -1 और माइनस साइन ए बटे कास ए और 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ से क्या करिए, एक के स्थान पे बच्चों रख लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, या इसको रख लीजिए या सभी को हम साइन में बदल दें। तो जैसे ही यहाँ साइन बदलेंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए -1। ये देखिए कास स्क्वायर ए की जगह कई बार बता दिए, कास स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए -1 और माइनस साइन ए और बटे क्या, कास ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। ठीक, एक से एक बच्चों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखिए कॉमन कर लेंगे किसको, साइन ए को। अच्छा यहाँ प्लस में साइन होगा, माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, यानी यहाँ प्लस रहेगा। अब ध्यान से देखिए, हम इधर लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इतने का ले लीजिए। अगर इधर पीछे इधर दिख रहा हो तो इधर लिख दें, हाँ इधर स्पेस में आ रहा है, यहाँ देख लीजिए इसी को, ये वाला जो टर्म है यहाँ देख लीजिए, यहाँ बच जाएगा साइन ए और यहाँ बच जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए और बटे नीचे क्या है, कास ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। साइन ऊपर से कॉमन कर लीजिए, जैसे ही आप साइन ए कॉमन करेंगे 1 माइनस साइन ए बचेगा ऊपर। क्यों, क्योंकि साइन एक आपने बाहर लिया, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 साइन है तो 1 साइन बच जाएगा और कास ए और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कैंसिल, साइन बटे कास, साइन ए बटे कास ए और साइन ए बटे कास ए को हम लिख देंगे क्या, टैन ए। ये आ गया कौन सा साइड बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। अगर यही राइट हैंड साइड आ गया तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, अब देखिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम राइट हैंड साइड को लिखना चालू करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड था, अब राइट हैंड साइड देखिए क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे। अब राइट हैंड साइड में क्या है, 1 अपान कास ए, देखिए 1 अपान कास ए माइनस 1 बटे सेके
प्लस tan a। ठीक, फिर से वही तरीका, 1/cos a को 1/cos a रखने दीजिए, माइनस 1 सेक को 1/cos लिख सकते हैं क्योंकि सेक जस्ट उल्टा होता है cos का, और tan को sin a/cos a लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि sin और cos एक दूसरे के उल्टा, tan जो होता है sin/cos होता है। अब यहाँ क्या करेंगे, 1/cos को ऐसे ही रहने दीजिए और माइनस cos का लस ले लीजिए तो cos a ही हो जाएगा क्योंकि हर में दोनों जगह सेम है। यहाँ बचेगा 1 और प्लस sin a, और ऊपर है बच्चों 1 ये है, इसका यहाँ 1 प्लस sin a और बटे cos a। cos a नीचे से जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 1/cos a माइनस cos a बटे 1 प्लस sin a। ठीक, अब फिर से वही तरीका, 1 प्लस इसका लसा ले लीजिए, यहाँ से हम लोग करते हैं। तो देखिए 1/cos a और माइनस cos a बटे 1 प्लस sin a। ठीक, दोनों का हम लसा लेंगे तो cos a ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस sin a हो जाएगा लस, और ऊपर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 1 प्लस sin a, और यहाँ cos का गुणा cos में तो माइनस cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a को sin के पदों में लिख दीजिए तो 1 प्लस sin a, और यहाँ cos स्क्वायर a की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर a, और बटे में बच्चों cos a और ब्रैकेट में 1 प्लस sin a। ठीक, 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस sin a ऐसे ही रहेगा, माइनस अंदर जाएगा तो -1 और माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर a, और बटे में cos a और कोष्टक में 1 प्लस sin a। ठीक, 1 से 1 कैंसिल होगा, यहाँ बच जाएगा, यहाँ से देखिए ऊपर बचेगा sin a प्लस यहाँ बच जाएगा sin स्क्वायर a, और नीचे cos a और ब्रैकेट में 1 प्लस sin a। sin a एक कॉमन कर लेंगे, जैसे ही sin a आप कॉमन करेंगे तो 1 प्लस sin a बच जाएगा। क्यों बच गया? देखिए sin a आपने बाहर लिया, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ 2 था तो 1 बच जाएगा, बटे cos a और 1 प्लस sin a। sin a से sin a कैंसिल, और sin बटे cos, sin a बटे cos a, sin a बटे cos a का मतलब क्या? tan a। ये है प्रश्न का फाइनल आंसर बच्चों, राइट हैंड साइड। यही राइट हैंड साइड आया था, और यही बच्चों इसके पहले आप मिला लीजिए लेफ्ट हैंड साइड भी आया था। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आपको यहाँ एक चीज़ सीखने को मिला कि कभी कभी प्रश्न एक तरफ से हल करने पर नहीं आता, तो हमको क्या करना पड़ता है? दोनों पक्षों को हल करना पड़ता है। तो ये था प्रश्न संख्या 23, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 24। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 22। 23 के बाद बच्चों 22 छूट गया था, तो 22 भी हम लोग कर लेते हैं। 22 नंबर छूट गया था पीछे, तो 22 नंबर क्या दिया है? सेक ए और प्लस tan a, रहने दो tan a, ठीक है रख दो, ठीक है बेटा रख दो। सेक ए प्लस tan a ब्रैकेट में 1 माइनस sin a बराबर cos a, ये लाना है। ये वाला सिंपल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए 22 नंबर में क्या कहा है? सेक ए। अभी आपको फिर बता दिए कि सेक ए जब भी दिखे तो 1/cos, क्योंकि सेक के जस्ट उल्टा होता है cos, और tan a को लिखते हैं, स्टार लगाए हैं sin a बटे cos a। अगर आप फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं इतनी बार बताने पे कि tan a बराबर sin a बटे cos a, और सेक तो उल्टा होता है cos का, और 1 माइनस sin a ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक, यहाँ cos हो जाएगा लस, तो यहाँ लिखेंगे cos a लस, और ऊपर वही उतार लेंगे 1 प्लस sin a। ठीक,
और यहाँ इनटू इसका इनटू करना है 1 माइनस साइन ए से। अब ध्यान से अगर आप देखिए तो एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर a और बटे कास a। ठीक, और 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर a बटे कास a। कास स्क्वायर a से कास a कटेगा तो बच जाएगा क्या, कास a। यही है राइट हैंड साइड। देखिए फिर से बता रहे हैं, ये याद ही कर लीजिए बच्चों, साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a बराबर 1। ठीक, अगर हम साइन स्क्वायर a को यहीं रखें और कास को ले जाएं उस तरफ तो 1 माइनस हो जाएगा कास स्क्वायर a। और अगर हम कास स्क्वायर a को यहीं रखें और साइन कास को यहीं रखें, साइन को ले जाएं उस तरफ तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। इन सब प्रश्नों का खूब यूज होता है। और दूसरी बात, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का का भी बहुत यूज है। यहाँ देखिए ये है साइन, ये है कास, ये है टैन, ये टैन है, ये कॉट है, ये सेक है और ये क्या, कोसेक। इससे आपको दो चीज़ें फ़ायदा होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण भी, और साइन का जस्ट उल्टा कोसेक, कास का जस्ट उल्टा सेक और टैन का जस्ट उल्टा कॉट, सेक का जस्ट उल्टा कास और कोसेक का जस्ट उल्टा साइन। यहाँ देखिए यही यूज किए हैं। सेक को हमने लिखा है 1 बटे कास, क्योंकि सेक के जस्ट ऊपर है कास तो कास, और टैन को स्टार लगाए हैं कि टैन को याद कर लीजिए, टैन ए बराबर साइन ए बटे कास ए। इसको तो आप स्टार लगा के इतनी बार स्टार लगा दिए कि ये रटना ही है आपको, चाहे जो करिए लेकिन इसको रट लीजिए। ठीक, ये था प्रश्न संख्या 22 का सॉल्यूशन और आंसर ये आ गया देखिए राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 22 का प्रूफ हुआ। तो इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 24। 23 तो कर लिए, अब 24 करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 24। 24 नंबर प्रश्न, ये भी सिंपल ही है। 24 नंबर क्या दिया है, 1 बटे कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1 प्लस कास ए बटे साइन ए। फिर से देखिए आ गया यूज बच्चों, बार बार कह रहे हैं कि कोसेक, देखिए साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक, मत छुओ गड़बड़ हो जाएगा। साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपान कास को लिख देंगे 1 बटे साइन कोसेक को, और माइनस काट को लिखेंगे कास ए बटे साइन ए। ठीक, ये आ गया। अब ये आ जाएगा लस, तो ऊपर 1 और नीचे लस हो जाएगा साइन ए, और यहाँ 1 माइनस कास ए, 1 माइनस कास ए। अब साइन ए बच्चों नीचे से जाएगा ऊपर, तो साइन ए अपान 1 माइनस कास ए। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ हमने कोसेक को क्या किया, 1 बटे साइन लिखा, और कॉट को क्या लिखा, कास ए बटे साइन ए। साइन का लस लिया तो साइन ए, ऊपर 1 माइनस कास ए बच जाएगा क्योंकि लस वही है। एक का साइन नीचे से जाएगा ऊपर तो हो जाएगा साइन ए और बटे 1 माइनस कास ए। अब इसको लाना है बच्चों 1 प्लस कास ए बटे साइन ए, तो हम क्या करेंगे, इसका परमेयीकरण कर लेंगे। तो साइन ए को साइन ए ही लिखेंगे और बटे 1 माइनस कास ए को 1 माइनस कास ए ही लिखेंगे। यहाँ गुणा करेंगे अपने मन से बच्चों, 1 प्लस कास ए से गुणा और 1 प्लस कास ए से भाग कर लेंगे। जैसे ही 1 प्लस कास ए से गुणा और 1 प्लस कास ए से हम भाग करेंगे, देखिए हमने किया कैसे, आपको पता है कि ऊपर आएगा 1 प्लस कास ए और दिख रहा है साइन ए, ऐसा संभव है नहीं, तो हम अपने मन से 1 प्लस कास ए ऊपर लाना है, तो इसलिए हमने गुणा कर लिया। नीचे हमको दिख गया कि एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसको करेंगे क्या, साइन ए ऐसे ही कर लेंगे और यहाँ 1 प्लस कास ए, ठीक, और बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कास स्क्वायर ए। और कई बार बता दिए
कि 1 माइनस कास स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर हो जाएगा साइन ए और 1 प्लस कास ए और बटे साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए, एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा, बच जाएगा 1 प्लस कास ए और बटे में क्या साइन ए। ये है बच्चों राइट हैंड साइड, यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 24 का सॉल्यूशन हुआ। इसको उतारिए बच्चों, तो हम लोग लास्ट प्रश्न कर लेते हैं इस प्रश्नावली का, तब ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है 25 नंबर। अब हम लोग 25 देख लेते हैं तो ये प्रश्नावली हो जाएगी कंप्लीट। आपको क्या करना है, वीडियो को देख करके बार बार इसको लगाना है, और बार बार जब आप लगाएंगे बच्चों तो आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको सब कुछ आने लगेगा, और इससे एक प्रश्न या 2 प्रश्न पक्का आता है परीक्षा में। ठीक, ये है 25 नंबर और लास्ट नंबर इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 25 कहा है 1 माइनस कास ए प्लस 1/1 प्लस कास ए बराबर लाना है 2 कोसेक स्क्वायर ए। 2 कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, कुछ नहीं, बार बार एक ही सूत्र आप प्रयोग कर रहे हैं। नीचे का हम लसा ले लेंगे, इसका और इसका। तो जब लसा लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले आप लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 1/1 माइनस कास ए और प्लस 1/1 प्लस कास ए। ठीक, लसा लेंगे तो 1 माइनस कास ए और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कास ए। ठीक, यहाँ लस हो गया ये, और ये हमने ले लिया लस। अब इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 1 प्लस कास ए, 1 प्लस कास ए, और बीच में है प्लस प्लस, और यहाँ करेंगे एक का यहाँ करेंगे तो 1 माइनस कास ए। देखिए हमने इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया। कास ए माइनस और माइनस कट जाएगा, 1 और 1 बच्चों 2, 1 और 1 कितना 2, और नीचे एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। ए स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 1 और कास स्क्वायर ए। 1 माइनस कास स्क्वायर ए इसी वीडियो में बच्चों कई बार आ चुका है, और 1 माइनस कास स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 2/साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो 2 कोसेक स्क्वायर ए। ये हो गया इसका प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था। देखिए हम यहाँ 1 माइनस कास को कैसे हम बार बार कह रहे हैं, ये याद ही कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर ए को अगर हम यहीं रखें और कास को ले जाएं उस तरफ तो हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर ए यहाँ था, इसी के स्थान पे हमने साइन स्क्वायर ए लिख लिया। हो सकता है कास स्क्वायर ए को यहीं रखे और साइन को ले जाए उस तरफ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपको याद रखना है। तो चलिए बच्चों, एक हम आपको और बता दे रहे हैं लास्ट में इस प्रश्नावली में क्या क्या आपको याद करके रखना है उसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आपको 3-4 चीज़ें याद करके रखना है। इस प्रश्नावली में हम इंक्लूड कर दे रहे हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने जो पढ़ा है हम लिख दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का। ये यानी इसको हमने पढ़ा था, ये था साइन, ये वाला था बच्चों कास, ये था टैन, ये नीचे वाला था कॉट, ये था कोसेक, और ये है कोसेक। ये पहले हमने इसको पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमने ये पढ़ा, ये दूसरा पॉइंट पढ़ा था। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा,
फिर हमने पढ़ा था tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और फिर पढ़ा था cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और फिर पढ़ा था sec 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और फिर पढ़ा था कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी का हमने दो सूत्र और बना लिया था। एक हमने बनाया था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये था चौथा। इसी में हमने और पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और अगला पढ़ा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सारे प्रश्नों को हमने देखा है बच्चों, ये आप ध्यान से देख लीजिए। ये है पूरा प्रश्नावली का निचोड़। अगर इतना आप जानते हैं तो आपको कोई भी प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। एक चीज़ और छूट गया कि साइन 30 का मान क्या होगा, 60, 45, 90 वाला आप अलग से किए ही हैं। तो चलिए बच्चों, आप मन लगा के पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को आप बार बार देखिए और इसका रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।